नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण पांडे आज आपसे डायबिटीज में पैरों के देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे। डायबिटीज में पैरों का देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, नहीं करते हैं तो डायबिटीज में छोटा सा अगर जख्म हो वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है। कई महीने लग जाते हैं उसे ठीक होने में। बहुत खराब हो जाए तो कभी कभी पैर काटने की भी नौबत आ जाती है। तो आइए जानते हैं क्यों डायबिटीज में डायबिटिक फुट या ये पैर की दिक्कत होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, डायबिटीज में दो किस्म की दिक्कत होती है, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर में न्यूरोपैथी और मैक्रोवास्कुलर में पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। ये दोनों चीज है जिसके कारण से डायबिटिक फुट होने का रिस्क बढ़ जाता है। न्यूरोपैथी यानी पैर की नसों में दिक्कत, जिसके कारण से सुन्नपन, झंझनाहट होना, पैर बहुत दर्द देना, रात के वक्त दिक्कत हो जाना। और कभी कभी जब हम चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, हमारे पैर में चोट लग जाता है, वो पता नहीं चलता है। बड़ी नसों वाली दिक्कत, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, जिसकी वजह से ब्लड प्रभाव जो है पैरों में बाधित हो जाता है या अच्छे से नहीं होता है। और जब भी चोट लगे तो अच्छे से प्रॉपर ब्लड सप्लाई न होने के कारण जख्म जल्दी ठीक नहीं होता है। कभी कभी ब्लॉकेज हो जाए तो पैर का गैंग्रीन भी हो सकता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक्सीडेंट के बाद डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्पुटेशन। मतलब सबसे पहले नंबर पर एक्सीडेंट आता है जिस कारण से पैर काटना पड़ता है, पर दूसरे नंबर पर डायबिटीज आता है। इसलिए मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज में अपने पैरों का देखभाल रखें। अच्छी बात क्या है कि धीरे धीरे इन कॉम्प्लिकेशन का रेट कम हुआ है। अच्छे डायबिटीज कंट्रोल से, अच्छे देखभाल से यह देखा गया है कि डायबिटिक फुट के केसेस लगभग 50% कम हो गए। तो आइए दोस्तों, डायबिटीज में अपने पैरों का देखभाल कैसे रखें इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज में हम नंगे पैर बिल्कुल ना चलें। घर में भी है तो नरम चप्पल पहने, बाहर निकले तो आरामदेह जूता, कपड़े वाले जूता पहने। साथ में सूती मोजा होना बहुत ज़रूरी है। मोजा पहनते वक्त ध्यान दें उसे उल्टा करके पहने, जिससे हमारे मोजे की सिलाई भी हमारे पैर पे दबाव न डाले। और ये बहुत ज़रूरी, आजकल ऐसे भी बाजार में मोजे आते हैं जहाँ पे जिसमें सिलाई ना हो, जिससे हमारे पैरों पे दबाव नहीं पड़ता है। जब भी जूता खरीदे तो शाम के वक्त खरीदे, क्योंकि शाम के वक्त हमारा पैर सबसे ज़्यादा लंबा होता है। जूता जो है बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा न खरीदे, हाफ साइज बड़ा आरामदेह जूता होना चाहिए। अगर हम नया जूता खरीदते हैं तो ऐसा ना करें कि लगातार उसे एक बार पहनते जाएं। उसे जो है 1 घंटे के लिए पहना, फिर निकाल के देखा कहीं पैर कट तो नहीं रहा है, फिर उसे थोड़ी देर बढ़ा के धीरे करके बढ़ा के पहने। ऐसा ना करें कि एकदम से एक बार हमने पहन लिया, उसे लगातार बहुत घंटे तक पहनिए। अगर वो जूता हमारे पैर पे जख्म कर रहा है तो वो जख्म बड़ा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, नया जूता हो तो धीरे करके हम उसका टाइम बढ़ा के पहने। एक साथ अचानक लगातार पहनने की कोशिश ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। डायबिटीज़ में सवेरे शाम पैर को साबुन से धोना चाहिए। धोने के बाद साफ टॉवल से पोंछना चाहिए। पोंछते वक्त ध्यान दें, रगड़ के ना पोंछे, मॉप करें। धोते वक्त पैर की उंगलियों के बीच में विशेष ध्यान दें, उसे सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो कभी कभी पैर की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई एंटी फंगल क्रीम जैसे कि कैंडिड लगाएं। और बहुत ज़रूरी है, नाखून काटते वक्त जितना स्ट्रेट हमारे नाखून नेल कटर में आ जाए उतना ही काटें। किनारों पे काटने से बचे। तो हमारी उंगली के लेवल पे जितना नाखून है उतना काटें, बहुत ज़्यादा छोटा करने की कोशिश न करें। ऐसे करने से कभी कभी जख्म हो सकता है और ये छोटा सा जख्म भी कभी कभी गड़बड़ कर सकता है। अगर ठंड लगे दोस्तों तो एक्स्ट्रा कंबल ले लें या मोजा ले लें, पर हीटर, ब्लोअर के सामने कौड़ा तापे नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, डायबिटीज में हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। सुन्न होने के कारण पैर जब जल जाता है तो भी पता नहीं चलता और ये बड़ा जख्म हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम नंगे पैर ना चले। अगर ठंड अधिक लगे तो कौड़ा, ब्लोअर या हीटर के सामने पैर बिल्कुल ना रखें। यदि डायबिटीज में कोई जख्म हो जाता है तो उसे गुनगुने पानी से धो लें। धोने के बाद कोई ऑइंटमेंट लगाए, जैसे कि न्यूरोस्पोरिन ऑइंटमेंट लगाए। आयोडीन, बीटाडीन ऐसे दवाइयों से लगाने से बचें। उसके ऊपर
सूती कपड़े से उसे ढक ले, साफ कपड़े से। बैंडेज, ऐसे चिपकाने वाली पट्टियों से बचें। अगर हमारा जख्म ठीक नहीं होता है या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लाल हो जा रहा है और 2 दिन हो गया फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने चिकित्सक से मिलें। एक और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, अगर हमारे पैर में कॉर्न हो जाता है तो क्या करें। हमारे पैर में अगर कॉर्न हो जाता है तो सवेरे शाम पैर को गुनगुने पानी से धो लें। धोने के बाद उसको सॉफ्ट रखें, नारियल तेल या वैसलीन लगा के उसको सॉफ्ट करें। हमें कॉर्न रिमूवर या ब्लेड ऐसे किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर ये सब चीज़ ध्यान देने से कॉर्न कम हो जाता है। अक्सर कोई नया जूता या कोई ऐसा पोस्चर है जिसके कारण से उस पर्टिकुलर पैर के हिस्से पे बहुत ज़्यादा बार बार दबाव पड़ता है, इसके कारण से कॉर्न होता है। ऐसे चीज़ से बचें तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा डायबिटिक फुट क्या होता है, किस कारण से होता है, इसको बचने का क्या उपाय है। अगर 2 वाक्य में संक्षिप्त में कहूँ, अगर 2 चीज हम फॉलो करें तो बहुत कम हम डायबिटिक फुट के केस कर सकते हैं। एक, नंगे पैर ना चलना। दूसरा, ब्लोअर, हीटर या कौड़े के सामने पैर ना रखें ठंड में। दोस्तों, अपने पैर का अच्छे से देखभाल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।